जय श्री महाकाल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी का रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा होगा। और आप सभी की डिमांड थी कि दीदी आंगनवाड़ी में जो सर्विसेज दी जाती हैं उस पर एक वीडियो लाइए। तो इससे पहले मैंने आप ही की डिमांड पे गर्भावस्था पे एक वीडियो लाई हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंगनवाड़ी, सबसे पहले देखते हैं ICDS का फुल फॉर्म। ICDS का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ICDS की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। ICDS का उद्देश्य क्या है? कुपोषण, स्वास्थ्य और युवा बच्चों, गर्भवती और जो नर्सिंग माता यानी कि धात्री माता की विकास आवश्यकताओं को संबोधित करना। ठीक है। तो आंगनवाड़ी में कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं? आंगनवाड़ी में 6 प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं। पहली सेवा है पूरक पोषण, दूसरा है टीकाकरण, तीसरा है स्वास्थ्य जांच, चौथा है रेफरल सेवाएं और पांचवा है प्री स्कूल शिक्षा दी जाती है और छठा है पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। तो आंगनवाड़ी पे ये जो 6 टाइप की सर्विसेज दी जाती हैं, तो इन सर्विसेज में हमारे टारगेट ग्रुप कौन होते हैं आंगनवाड़ी में? तो सबसे पहला है पूरक पोषण। पूरक पोषण किस किस को दिया जाता है? पूरक पोषण के जो टारगेट ग्रुप है वो 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती माता व धात्री माता। टीकाकरण, टीकाकरण किस किस का किया जाता है? टीकाकरण किस किस का किया जाता है? 0 से 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती माता का किया जाता है। स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य जांच की जाती है आंगनवाड़ी पे 0 से 6 वर्ष के बच्चों की, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर की। रेफरल सेवाएं, रेफरल सेवाएं दी जाती है 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को दी जाती हैं। और प्री स्कूल एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन दी जाती है आंगनवाड़ी में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन आंगनवाड़ी में दी जाती है 15 वर्ष से 45 वर्ष की महिलाओं को। हम बात करते हैं आंगनवाड़ी में फंडिंग पैटर्न की। तो राज्य और जो संघ सरकार द्वारा आयोजित या क्रियान्वित एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है। एक आंगनवाड़ी कितनी जनसंख्या पर होती है? तो 400 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी स्थापित की जाती है। और अगर क्षेत्र जनजाति हो और दुर्गम क्षेत्र हो तो 300 से 800 पर एक आंगनवाड़ी की स्थापना की जाती है। अब बात करते हैं आंगनवाड़ी पर दिया जाने वाला THR। तो THR का फुल फॉर्म होता है टेक होम राशन। टेक होम राशन होता है फोर्टिफाइड राशन होता है जो रेडी टू ईट होता है। तो जो 6 माह से 3 साल तक के बच्चे होते हैं उनको THR दिया जाता है। उनको जो THR दिया जाता है उसमें एनर्जी होती है 500 किलो कैलोरी और जो प्रोटीन होता है वो 12 से 15 ग्राम होता है। और जो चिल्ड्रन होते हैं 3 से 6 वर्ष के, उनको आंगनवाड़ी पे दिया जाता है मॉर्निंग स्नैक और हॉट कुकड मील दिया जाता है। तो उनके भोजन में जो एनर्जी होती है वो 500 किलो कैलोरी और प्रोटीन होता है 12 से 15 ग्राम। सेवरली मालनरिश्ड चिल्ड्रन यानी कि जो कुछ कुपोषित बच्चे होते हैं उनको भी THR दिया जाता है। तो THR में एनर्जी जो होती है वो 800 किलो कैलोरी होती है और प्रोटीन उनको दिया जाता है 20 से 25 ग्राम। और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं और नर्सिंग मदर्स यानी कि जो धात्री माता है उनको भी THR दिया जाता है। तो उनके THR में जो एनर्जी होती है वो 600 किलो कैलोरी होती है और प्रोटीन होती है 18 से 20 ग्राम। अब बात करते हैं उन किशोरियों की जो स्कूल नहीं जाती हैं, 11 से 14 एज की किशोरी, उनको भी THR दिया जाता है। उनकी THR में उनके लिए एनर्जी होती है 600 किलो कैलोरी और प्रोटीन होता है 18 से 20 ग्राम। ये जो एनर्जी और प्रोटीन होता है ये एक पैकेट पे इतना होता है, एक पैकेट में जो THR का होता है। AWW यानी कि आंगनवाड़ी वर्कर्स। आंगनवाड़ी वर्कर्स की क्या भूमिका और जिम्मेदारी होती है? तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ICDS की एक पदाधिकारी होती हैं। आंगनवाड़ी केंद्र में शिशु और मातृ देखभाल की प्रबंधनकर्ता होती हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आंगनवाड़ी में शिक्षा सर्विसेज दी जाती हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को एक अंशकालिक सहायक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जिसे आंगनवाड़ी हेल्पर यानी कि AWH कहा जाता है। यानी कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है उनकी हेल्पर होते हैं आंगनवाड़ी सहायिका। तो आंगनवाड़ी पे जो भी THR दिया जाता है उसका जो लेखा जोखा है वो रखा जाता है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में। यानी कि ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसमें ऑनलाइन एंट्री की जाती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा। हम बात करते हैं आंगनवाड़ी पे जो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट किए जाते हैं प्रति मंगलवार को, यानी कि CBE कम्युनिटी बेस्ड इवेंट। तो भारत सरकार के पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनवाड़ी में जन समुदाय एवं सामाजिक भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से हर माह के मंगलवार को अलग अलग थीम के अनुसार समुदाय आधारित गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है सुपोषण दिवस, जिसमें पोषण में पुरुष भागीदारी पर केंद्रित किया जाता है। और द्वितीय मंगलवार को मनाया जाता है गोद भराई में गर्भवती एवं धात्री माताओं के पोषण व्यवहार पर केंद्रित किया जाता है। तृतीय मंगलवार को मनाया जाता है अन्नप्राशन दिवस, जिसमें 6 माह से 24 माह के बच्चों के आहार व्यवहार पर केंद्रित किया जाता है। चतुर्थ मंगलवार को मनाया जाता है बाल चौपाल दिवस, 3 से 6 वर्ष के बच्चों की शाला पूर्व शिक्षा के बारे में केंद्रित किया जाता है।
पाँचवा मंगलवार को मनाया जाता है लालिमा दिवस। लालिमा दिवस मनाया जाता है प्रत्येक त्रैमास में 5वें मंगलवार को। किशोर बालिकाओं के पोषण व्यवहार पर केंद्रित किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रति मंगलवार को ये कम्युनिटी बेस्ड इवेंट मनाए जाते हैं। कम्युनिटी बेस्ड इवेंट के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर देखिए, वहाँ पे मैंने पोस्ट किया हुआ है डिटेल में, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। हम बात करते हैं आंगनवाड़ी में टीकाकरण। तो जो आंगनवाड़ी में टीकाकरण होता है वो प्रति मंगलवार एवं शुक्रवार को किया जाता है, जिसमें आंगनवाड़ी में गर्भवती महिला 0 से 6 वर्ष के बच्चों, 10 वर्ष के बच्चे और 15 साल के बच्चों को टीके लगाए जाते हैं। तो आंगनवाड़ी पे ये सारी सर्विसेज दी जाती हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।